ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जिस सत्र के अंदर हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं या नहीं। और आज ही मुझे एक संकल्प और आया जब मैंने सुबह सोचा इस चीज को लेके, इस कोर्स की इंटेंसिटी को मुझे और भी इम्प्रूव करने का मन बना। तो मैंने एक ही बात को सोचा कि अगली बार से जब भी हम इस कोर्स को, क्योंकि हमें इसे 3 फेज में करना है, आप सबको मैंने बताया ही था कि पहला फेज 21 दिनों का होगा। ये तो अचानक का ऐसा ड्रामा अनुसार पार्ट था कि जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, जिसमें हम मतलब मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता था, और मेरा जाना हुआ और 2 दिन का कोर्स जो हम नहीं कर पाए, और ये करने की जो सिचुएशन है इसको देखते हैं किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और हो सकता है किसी एक दिन हम 2 सेशन करें, किसी चाहे संडे के हिसाब से, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 24 तारीख को फिर से सेवाओं के लिए जाना है उत्तराखंड। तो 4 से 5 दिन वहाँ डिफरेंट सेंटर्स पे प्रोग्राम्स हैं, कुछ करके तो प्रोग्राम मिला है, तो ऑटोमेटिकली हमें 24 से पहले 21 दिन पूरे करने हैं। तो जो 21 दिन का वो रहेगा, उसके बाद जो दूसरा सेशन होगा उसमें मैं पहले ही बता दूं, जो क्वालिफाई करेंगे केवल उनको ही एंट्री मिलेगी। हम इस सेशंस को, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं इन सेशंस को एक आम सेशन की तरह नहीं करना चाहता, ना ही मैं इन्हें सत्संग की तरह करना चाहता हूँ। मेरा मन ये है, बार बार यही मेरे को, और ये मेरे अपने संकल्प नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। मैं जब भी योग में बैठता हूँ बाबा के साथ, तो मुझे सिर्फ यही थॉट्स आते हैं। मैं बाबा सामने कोई बात रखता हूँ तो यही आता है कि नहीं, अब ना बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अब वो समय नहीं है। परमात्मा का एक ही डायरेक्शन है, वो टाइम नहीं है कि बस वही वो सब सुनाते सुनाते बहुत टाइम हो गया, सुनने का अच्छा लग रहा, अब करने का टाइम। तो करने के लिए आपको वो अलर्टनेस, वो एक्टिवनेस, वो एक्यूरेसी, वो डिसिप्लिन, वो डिटर्मिनेशन चाहिए। जो 3 महीने वाला जो कोर्स होगा, इसके बाद मतलब बीच में गैप होगा, कुछ दिन के प्रैक्टिकल्स होंगे, चीजें होंगी, मैं आपको बहुत सारी सिचुएशंस दूंगा। और इवन देन यहाँ तक भी बाबा ने कुछ ऐसी लिखवाई संकल्प कराए कि आपके फैमिली के साथ आपका इंटरव्यू होगा। आपकी फैमिली में आपकी क्या सिचुएशंस है, विच काइंड ऑफ बिहेवियर यू आर डूइंग इन योर फैमिली, आप क्या कर रहे हैं सीख करके, है ना। अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, बस वही ढाक के 3 पाते हैं, 5 पंचों की माँ सिर माथे और पतनाला तो वहीं गिरेगा जहां गिर रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, है ना। आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं और जिनके कैमरे ऑन नहीं है, इन्हें तो मैं क्या बताऊं, अगले कोर्स में जो होगा फिर वो यूट्यूब पे भले ही सुन लें, मतलब ऐसा नहीं हो, क्लास तो खैर किसी का मिस नहीं होगा, तो सत्संग जिनको सुनना है उनको सत्संग मिलेगा, लेकिन क्लास उन्हीं को मिलेगा जो रियल में अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेशंस में समझते हैं कि यस दे आर रेडी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। कारण क्या है कि इस बार ना हमारा मन है, जो बाबा टचिंग करते हैं, कि हमें रिसर्च मोड में जाना है। देखिए, अध्यात्म एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी रिसर्च है ये जीवन की, और ऐसे रिसर्च नहीं होती, है ना। अगर हम बहुत ही कैजुअल वे में चलेंगे तो कभी भी आप वो नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सिर्फ आपसे एक ही बात मांगी थी कि भाई 45 मिनट मुझे आपके ऐसे चाहिए जिसमें आप बिल्कुल एक विद्यार्थी का जीवन बिता सके, है ना। 45 मिनट मानो 45 मिनट वो ऐसे होने चाहिए जिसमें बस आप हो और ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी का पार्ट हो। तब एक अलग, असली बात क्या है कि देखिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए आप सबका। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, खासकर मैं चाहूंगा एक बार जितने भी पहली बार ये कोर्स कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम, वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर दिएगा रिएक्शंस में जाकर के, वर्चुअली, ताकि मुझे दिख सके एक साथ ही सबके हाथ। रिएक्शन जो नीचे लिखा रहता है टूल बार में, रिएक्शन नीचे देखिए, सबसे नीचे रिएक्शन होता है। अगर कोई मोबाइल से कनेक्ट है तो मोर में जाएगा, तो वहां पर क्लैप या कुछ भी चीज होगा,
तो एक सिंबल, कोई भी सिंबल आप टच कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, ओके ओके गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके 14 हैंड रेज है, मतलब 14 है जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं। 15 ओके ठीक है। और भी कोई है? चलिए, तो जो 15 न्यू है ना, मेरा उनसे भी तो सबसे पहला निवेदन है कि आप क्वेश्चन पूछने में कभी भी हेजिटेट ना हो। मैं आप सबके क्वेश्चंस के लिए इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं ये नहीं चाहता कि हम कथा करें और आप सत्यवचन महाराज कहें और घर चले जाएं। ये सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ ये आपसे चाहते हैं कि आपके सबके, जिस लिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, आपका वो कारण अछूता नहीं रहना चाहिए। आप अपने हर कारण को मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं बाबा को थैंक्स करता हूं कि इस बात के लिए परमात्मा का बहुत थैंक्स है, इस राजयोगा का बहुत थैंक्स है, इस पढ़ाई का बहुत थैंक्स है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। चाहे वो जवाब मेरे माध्यम से मिले, मुझे अपने बड़ों से पूछना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन आपका कोई भी जवाब ऐसा नहीं होगा कि जो जवाब आपको ना मिले। रश्मि दीदी, आप को होस्ट हैं, सभी के हैंड्स को फिर अब आप मतलब लोअर कर दीजिए ताकि वो सब उसमें आ जाए। ठीक है, तो एक चीज ये, दूसरा, जितने भी पुराने साथी हैं जो ऑलरेडी कोर्स करे हुए हैं, क्लासेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जिस सेटिस्फेक्शन के लिए हम आए थे। ठीक, उन सबको भी ऐसे ही कोर्स करना चाहिए जैसे कि वो कोर्स पहली बार कर रहे हैं। एक बात याद रखना जीवन में, जिस दिन भी आप बड़े बन गए, आपको लगा कि आप ज्यादा समझदार बन गए हो, आप में से किसी को लगता है ज्यादा समझदार? अब कोई हाथ तो उठाएगा नहीं वैसे भी लेकिन जिसको लगता है कि ज्यादा समझदार बन गए हैं, ये पहली पहचान है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट ना होने की, है ना। ये पहचान है ईगोइस्टिक होने की। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका ध्यान रखना है। हम सदा सीखने के जोन में रहने चाहिए। वी ऑलवेज इन अ लर्निंग मोड, है ना। हम सदा सीखने के लिए, इसे परमात्मा एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यूज करते हैं, मैं आप सबको सुनाऊंगा जो नए और पुराने हैं। बच्चा बनोगे तो बचे रहोगे, बड़े बनोगे तो पीस दिए जाओगे। आपने देखा ना बड़ा कैसे बनता है? पहले दाल को पीसा जाता है, पहले भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है। तो ये सब चीज समझो, पीस दिए जाओ। तो बड़ा बनने की कोशिश मत करो, हमेशा बच्चा बने रहने की कोशिश करो। इनोसेंसी लेके आओ। याद रखना, इनोसेंसी अर्न केयर, लिख लीजिएगा इस बात को आप। इनोसेंसी ऑलवेज अर्न केयर। जो इनोसेंट होता है, आप कभी चेक करो, आपका बच्चा जितना इनोसेंट होता है ना, आप उसका उतना ध्यान रखते हो, हाँ या ना। और जो बच्चा चालाक दिखता है, कहते हैं ये तो कर लेगा अपना, उस तरफ से आप क्या हो जाता है, डोंट केयर हो जाता है। इनोसेंट जो कहते हैं बड़ा भोला है। ऐसे ही भगवान भोलों का है, इसीलिए उसे भोलानाथ कहते हैं, याद रखना। और चतुरों के लिए वो बहुत चतुर सुजान है इस बात को भी याद रखना। जो चतुर बनने की कोशिश करते हैं, जो चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत बड़ा चालाक भी है। तो अब आपके ऊपर है, आप उसकी चालाकी का शिकार होना चाहते हो या आप उसके भोलेपन का लाभ लेना चाहते हो। ये दोनों चीजें आपके पास है। सो क्या तरीका है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनने का? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है, अर्थात आध्यात्मिक रूप की जो आपकी विद्वता है, वो एक ऐसी विद्वता है जो आपके सारे जीवन को विद्वान बना देती है, जो आपके सारे जीवन को आसान बना देती है। आज मैं उसके सीक्वेंस की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम आपको 2 स्लाइड के माध्यम से, क्योंकि हम चल रहे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। हमारा मकसद इस बार कोर्स को ये कराना नहीं है कि आपको सीधा बस हम एक पॉइंट पे लेके चले जाए, नहीं। हम चाहते हैं कि आपकी सिचुएशंस में एक एक एप्लीकेशन आपको समझ में आए। इसलिए
आप सब ना जितने नोट्स ले सकते हो नोट्स जरूर लिया करो, क्योंकि बिना नोट्स के आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। आइए समझते हैं अभी तक हमने किस बात को अंडरस्टैंड किया है, इसको समझेंगे। और जिनके कैमरे ऑन नहीं है प्लीज कैमरे ऑन करके बैठें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि मैं देखता रहता हूं आपको, ताकि किसी से भी कम्युनिकेशन बना रहे आप सबसे। नहीं, चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से। हमने पहली चीज क्या समझी थी, एक सीरीज हमको यहाँ पे समझनी होगी इस स्लाइड के अंदर जब आप चलेंगे। पहली चीज हम समझे थे माइंड क्या चीज होती है, हमने सभी ने इसको समझा। आज आपको समझ में आएगा क्यों ये चीज मिलकर के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट कहलाती है। आज मैं इसकी थोड़ी डेप्थ पे जाने वाला हूँ आप सबके साथ, सो बहुत कॉन्शियस होकर सुनिएगा। यदि आप कॉन्शियस नहीं रहे, आपका ध्यान जरा भी भटका, समझ लीजिए आज का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। बहुत गहरा चैप्टर है ये। पहली चीज है माइंड, जिसको हमने समझा था, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन से लेकर के और डेस्टिनी तक की बात को हमने बताया था कि मन वो चीज है ना, मन के कारण ही क्या होता है, लगन होती है, मन से ही मन मनाभव होता है। और हमने एक बात को समझ लिया था कि जब मन किसी चीज पर आ जाता है तो बुद्धि को भी कन्विंस कर लेता है गलत काम करने के लिए। ये हमें समझना है। मन होता क्या है, मन इज अ थिंग जिसको हम कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस ऑफ द मूवमेंट है, उस पर्टिकुलर क्षण का एक्सपीरियंस जो फील कर सकता है। अर्थात जितने भी थॉट्स आते हैं, जो भी इच्छाएं पैदा होती हैं, जो भी एहसास होते हैं, वो सब मन की प्रॉपर्टी होते हैं। देखिए ये बात मैं समझाना क्यों महत्वपूर्ण समझता हूं आप सभी को। जैसे दुनिया में कह देते हैं कि व्हाट इज बॉडी, बॉडी इज जस्ट नथिंग, है ना। ये क्या है, एक बैग है जो कि फ्लश का बैग है ना, जिसमें फ्लश है, ब्लड है ना, और आपका कफ है, ये सब चीज का मिला के एक पॉलिथीन में बंद कर दो, ये एक बॉडी है, या हड्डी मांस का पिंजड़ है, ऐसा करके बोल दिया जाता है। लेकिन सच ये नहीं है, वो तो वो मटेरियल है जिससे वो बॉडी बनी है। लेकिन आप उसे बॉडी तब कहते हैं जब उसमें सुंदर सुंदर आंखें हैं, जब उसमें एक चेहरा है, जब उसमें हाथ हैं, अर्थात ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वर्क कर सकते हैं, हाँ या ना। आप बताइए, आपका मन कुछ भी थॉट ले ले, कुछ भी डिजायर करे, कुछ फीलिंग करे, अगर उसके पास बॉडी नहीं है, क्या मन उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है? कोई हाथ हिला के बताओ, इज इट पॉसिबल? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, प्लीज कम्युनिकेट विद मी। पॉसिबल है? अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, आप ऐसे सोच के देखो, आप 1 मिनट सोच के देखो, 2 मिनट के लिए, अगर आपकी बॉडी में टच करने का सेंस खत्म हो जाए, मतलब जैसा टच किया और वो सेंस खत्म हो जाए, बॉडी का वो सेंसर काम करना बंद कर दे जिससे वो टच का फील करती है, क्या वो बॉडी बता पाएगी पिन चुभने के बाद भी कि आपको पिन चुभ रही है या आप जल रहे हो? समझिए इस बात को, है ना। तो हम ऐसे नहीं, कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग ना बॉडी को बिल्कुल ही ऐसा कहते हैं जैसे बॉडी कोई चीज ही नहीं है करके। बॉडी तो वो चीज है जिसके द्वारा आप अपने कर्मों का खाता बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। दोनों काम करने के लिए बॉडी वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। आपके पास आपकी जर्नी को आसान बनाने का तरीका है बॉडी, पता है आपको? आपकी जिंदगी में आपके कर्जों को उतारने का तरीका है बॉडी आपके पास। सो काइंडली डोंट डिफेम योर बॉडी। बट हाँ, बॉडी की कॉन्शियसनेस बड़ी खराब चीज है। बॉडी का 2 चीजों को समझना है हमें। बॉडी की केयर करना इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। मैं आपको हर शब्द के अर्थ पे लेके जाऊंगा। हर शब्द की एनर्जी होती है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप अध्यात्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। अध्यात्म, एक बात, एक शब्द लिखना, मेरी बॉर्डर लाइन लिख लेना, अध्यात्म किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, किसी भी चीज को। इफ यू क्रिटिसाइज एनीथिंग, यू आर नॉट एन स्पिरिचुअल गाय। मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचो, एंगल मैं आपको बताता हूं। जो नए साथी हैं वो शायद अभी नहीं इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन पुराने साथी समझ पाएंगे, नए भी धीरे धीरे समझ पाएंगे। परमपिता परमात्मा शिव पता क्या बोलते हैं? माया अर्थात यानी कि जो रावण है वो भी मेरा बच्चा है। तभी देखो दिखाते हैं भक्ति में, रावण भी शिव की पूजा कर रहा है तो राम भी शिव की पूजा कर रहा है, और शिव दोनों को ही वरदान दे रहे हैं, जो जैसा वरदान मांग रहा है।
ये चीज, ये इस बात का सिंबल नहीं है कि वो बुराई को पसंद कर रहे हैं, नहीं, वो इस बात का सिंबल है कि वो बुराई में भी एग्जाम देख रहे हैं, ना कि बुराई। समझिए इस बात को। उन्होंने क्या बोला कि अगर बुराइयां ना होती तो अच्छाई की कोई वैल्यू ना होती। जैसे विवेकानंद जी जैसे लोग क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर कुछ मूर्ख ना होते तो आपकी अक्लमंदी की क्या पहचान होती भाई? मूर्खों का होना आवश्यक है आपकी अक्लमंदी के लिए, बुराई का होना आवश्यक है आपकी अच्छाई के लिए, दुख का होना आवश्यक है सुख का एहसास होने के लिए, घृणा का होना आवश्यक है प्रेम के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को या नहीं? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो किसी महात्मा गांधी का नाम नहीं होता, किसी भगत सिंह का नाम नहीं होता, किसी चंद्रशेखर का नाम नहीं होता। परसेप्शन, एक स्पिरिचुअल परसेप्शन क्या होता है, जो कभी, लिख लीजिएगा इस बात को, जो गीता के इस श्लोक को हमेशा फाइनल रखता है अपनी जिंदगी का एहसास। आप सब लिख लेना इस स्टेटमेंट को। यदि आप खुश रहना चाहते हो ना अपनी पूरी जिंदगी में, खुश रहना चाहते हो, एक ही बात लिखना, क्या? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा। खराब कभी होता ही नहीं। और ये पक्की बात है, अगर आपको एहसास ना हो, आप मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुना दो, मैं आपकी जिंदगी के हर दुख के मोमेंट में सुख दिखा दूंगा आपको, गारंटी है मेरी। मैं लिख के गारंटी देता हूं इस बात की, जिसको ना सुख दिखते हैं। आप चेक कर लेना, जिस समय वो घटना घटित हो रही होती है ना, उस समय बुरी लग रही होती है, लेकिन जब आप कुछ समय के बाद उसी घटना को ऑब्जर्व करते हो, आपको लगता है अच्छा हुआ था, वो हुआ तो मेरे को ये अनुभव मिला, वो हुआ तो मैं ये सीखा, वो हुआ तो मैं ऐसा बन गया। हाँ या ना? और ऐसे जब आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कम से कम पास्ट के एक्सपीरियंस से ये तो सीखना चाहिए ना मुझे। इसका मतलब मेरी लाइफ में कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। नथिंग हैपन फॉर बैड, एवरीथिंग हैपन फॉर गुड। वो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है। और अकलमंदी क्या है? स्पिरिचुअल अकलमंदी क्या है? पुराने अनुभवों को रियलाइज करो और आज के अकलमंद बन जाओ, ताकि भविष्य सुधर जाए। यही कोशिश है हमारी राजयोग के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की। मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको वो बताने वाला हूं जो आपको पता है लेकिन एहसास नहीं है। उस हिरन की तरह जिसकी कस्तूरी उसी की नाभि में है, पर वो पूरे जंगल में भटक रहा है। हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही है, आपको आपकी कस्तूरी के पास तक पहुंचाना, जो आप ही के पास है। आपकी सारी शक्तियां आप ही के पास हैं, कई बार है ही नहीं सब शक्तियां। आप बने हुए ही शक्तियों के हो, आप स्वयं एक शक्ति हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है मेरी बात? सो कभी भी नेवर क्रिटिसाइज योर बॉडी, नेवर क्रिटिसाइज योर रिलेशंस। मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा सास ठीक नहीं है, मेरी बहू ठीक नहीं है, फलाना पड़ोसी ठीक नहीं है, ढिमा का रिश्तेदार ठीक नहीं है। सब अच्छे हैं क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। एंड गॉड मेड एवरी चाइल्ड इन देयर इमेज। भगवान ने अपने हर बच्चे को किसकी इमेज में बनाया है? अपनी इमेज में बनाया है। और आज मैं आपको एक बात और प्रमाणित कर देता हूं, ये पूरा संसार किससे बना है? पॉइंट से बना है, और पॉइंट पर ही खत्म होगा। आप जितने भी चित्रों को देखते हो, आप उठा लो, आप हर चित्र को जला दो, जलाने के बाद क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? राख का एक कण। हाँ या ना? जो भी इमेज आपको दिख रही है, इवन आपको आज अपने शरीर दिख रहा है ना, याद करो ये भी एक कण से शुरू हुआ था, एक कण से स्टार्ट हुआ है, और तब ग्रोथ होकर के आज इतना बना। किसी भी पेड़ को देखते हो ना आप, उस बीज से शुरू हुआ है, जो बीज बोया गया था, वो पेड़ उस बीज के अंदर ही था, और जब वो खत्म होगा ना, तब भी वो बीज ही बनेगा। जिस घर को आप देखते हो क्या सुंदर घर है,
उस घर को आप डिस्ट्रॉय कर दो, रेत का ढेर बन जाएगा, कण है वो। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड एंड ऑन अ पॉइंट। दुनिया में कोई इमेजेस नहीं है, और जिस दिन ये इमेजेस को हमने इस बुद्धि से मिटा दिया, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे जिंदगी से। ये है अध्यात्म। टोटल स्पिरिचुअलिटी इज पॉइंट टू पॉइंट। इसीलिए दुनिया में कहावत है, ऐसे ही नहीं है भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। सुनते साहब, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, इधर उधर की बात मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। क्यों? हम हैं ही पॉइंट टू पॉइंट, स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंड ऑन अ पॉइंट। जन्म भी पॉइंट पर है और मृत्यु भी पॉइंट पर है। ये है अध्यात्म। और जिसने ये पकड़ लिया ना, कोई दुख नहीं है फिर। और पॉइंट इज इटर्नल। पॉइंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, पॉइंट की मौत नहीं हो सकती कभी भी। हाँ या ना? आप बताओ, जिसको लगता हो कोई इस बात पे कोई क्वेश्चन करना चाहता हो ना, तो मैं वेलकम कर रहा हूं, भले आप कोई हाथ उठा लो, ऐसी बात नहीं कर रहा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था, है ना? इस चीज को समझने की जरूरत है बस। जिसने इसको समझा, सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसीलिए स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनना है मुझे। और बताता हूं आपको, वर्क प्लेस की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर आप किसी काम करने के लिए जाते हो, अब एक तरीका, अरे भाई काम करने जाना पड़ता है, आपको क्या बताएं, बहुत थक जाते हैं, ऑफिस में इतना लोड होता है, वो क्या बताएं। एक ही तरीका ये है, ऐसा आदमी सारी जिंदगी टेंशन में ही मरता है। मैंने देखा लोग 8-8 घंटे की नौकरी में टेंशन में आ जाते हैं, 10 घंटे नौकरी में टेंशन आते हैं। हमें, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप पूछ के देखना मेरे घर वालों से भी, मैंने 14 साल तक रोज 13-13 घंटे पढ़ाया है, रोज, सुबह 6 से लेकर रात के 7 बजे तक, नॉन स्टॉप, 14 साल। 18 साल की उम्र से पढ़ाना, 19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था ट्यूशंस। लेकिन मुझे तो कभी लगा कि लोड हो गया। अच्छा लगता है। आपके पास अगर वर्क है ना, तो आप हमेशा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड क्या होता है, जब भी किसी वर्क प्लेस पे हो तो हमेशा सोचो, वाह, कुछ नई क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा, कुछ नए दोस्त मिलेंगे, कुछ नए अकाउंट्स सेटल होंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, कुछ मुझे देने का मौका मिलेगा, कुछ मुझे पाने का मौका मिलेगा। जब आप इस एनर्जी से किसी भी वर्क प्लेस पे एंटर करोगे ना, उस वर्क प्लेस का ऑरा ही चेंज हो जाएगा। हाँ कि ना? आप करके देखना अपने वर्क प्लेस ना, आज तो मुझे मेरे वर्क प्लेस पे कुछ नई क्रिएटिविटी करने का मौका मिलेगा, आज तो मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, आज मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। जिंदगी में जितना नयापन लाओगे, उतने आध्यात्मिक बनते जाओगे, उतने सत्य करीब आते जाओगे। और क्या चीज है? अनडिस्टर्बेबल पीसफुल रहना, कभी भी इमोशनली किसी भी चीज से अटैच ना होना, ये है आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अच्छा, यहां पे मेरा सवाल है सबसे, आप सब आजाद हैं? हाथ उठाएं। सब आजाद हैं? जो आजाद हैं वे हाथ उठाओ। अरे वाह, क्या मतलब आजाद नहीं हो? सबने नीचे कर रखे हाथ। भारत देश आजाद देश है, भारत देश आजाद देश है ना, है ना? आप सब आजाद हो? सब आजाद हैं? हाँ, मैं भी ऐसे सोचता था पहले, पर जिस दिन मुझे आजादी का सही मतलब समझ में आया ना, तो पता चला कि मैं आजाद हूं कि नहीं। चलो आज आपको बताता हूं, लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है अध्यात्म अपने आप में। जिस दिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, अब देखो आप, आजाद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इनके आगे बस डैश लगा लो।
इन माना कौन? जो अंदर बैठा है, मैं। क्या मैं सच में इन पे डिपेंडेंट हूं या मैं आउट पर डिपेंडेंट हूं? आउट डिपेंडेंट का मतलब समझते हो आप? इसने ऐसा कह दिया इसलिए मैंने ऐसा फील कर लिया, उसने ऐसा कह दिया इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ, वो ऐसा ना कहते तो मेरे साथ ठीक रहता, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया, इन्होंने मेरे को वैसा कर दिया, उन्होंने मेरे को वैसा कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? मुझे यहाँ ये करना है, मुझे वहां वो करना है, ये हो जाता तो मैं बड़ा खुश हो जाता, मेरा बच्चा टॉप कर देता तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता। सब क्या चल रही है ये? मतलब जब सब कुछ बाहर ठीक हो जाता तब मैं ठीक हो जाता। तो क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? और सबसे खास बात क्या है? मैं जिन जिन पर बाहर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो ये मेरे चारों तरफ जितने भी नंबर है ना, जिन पर मैं डिपेंडेंट हूं, ये सब अलग अलग माइंड है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। M1 में फीलिंग F1 चलती है, इसकी फीलिंग F2 चलती है, इसकी फीलिंग F3 चलती है, इसकी फीलिंग F4 चलती है, और मेरी फीलिंग बिल्कुल अलग चलती है। अब जब इनकी फीलिंग और इनका माइंड अलग अलग है तो इनके एक्शंस अलग अलग होंगे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि इनके ये मेरे जो मेरे एक्शंस मैच सोच रही हूं वही एक्शन ये करें। अब अगर ये वो एक्शंस करेंगे नहीं जो मैं चाहता हूं तो मेरी फीलिंग जो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या कहता है? वो ये कहता है हर कोई अच्छा है, हर एक की अपनी क्षमता है, हर एक का अपना रोल है, मुझे तो बस सबके साथ रिदम बिठाना है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं इस चीज को। कई बार बताया है लेकिन नए साथी हैं उनके हिसाब से बताने जा रहा हूं। जैसे एक फैमिली है ना, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, पांचों के माइंड्स अलग अलग हैं, हाँ या ना? पांचों के माइंड्स अलग हैं, पांचों की फीलिंग्स अलग है, पांचों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, पांचों का कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड अलग है, सब कुछ अलग अलग है ना? अच्छा, और हर किसी को अपने ही हिसाब से काम करना अच्छा और आसान लगता है, हाँ या ना? भाई जब आपको लगता है तो दूसरे भी तो वैसे ही है ना। जब आपके पास फीलिंग है तो ऐसे उनके पास ही फीलिंग है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप किसी के भी कहने से बिल्कुल उसके जैसे बन सकते हो जैसा आपसे वो चाहता है? अच्छा, यहाँ पे वे लोग हाथ उठा लें जैसा उनके माँ बाप चाहते थे वे बिल्कुल वैसे ही बने। उठाओ जरा हाथ, एक जना भी हाथ उठा के दिखाओ जो बिल्कुल वैसा ही बना जैसे उनके माँ बाप चाहते थे। है कोई? हर लेवल पे ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूं, एक भी नहीं है, एक भी। और गारंटी हो ही नहीं सकता, मैं चैलेंज देता हूं, एक भी नहीं हो सकता। एक बात और, जब आप महान आत्माएं वैसे नहीं बने जैसे आपके पिताश्री और आपके माताश्री चाहते थे, तो आपको क्या हक पहुंचता है अपनी औलादों को प्रताड़ित करने का, उन पर यह थोपने का कि तुम वैसे बनो जैसे हम चाहते हैं क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं? इसका मतलब आपके माँ बाप बेवकूफ थे कि जो आप उनके जैसे नहीं बने। समझिएगा इस बात को, बहुत गहरी चीज है ये, ऐसे ही नहीं है। ये समझना अध्यात्म है। कैसे? अब एक बात सोचो, यदि एक किसान का बच्चा केवल किसान ही बन के रह जाता, या एक मजदूर का बच्चा केवल मजदूर बन के रह जाता, क्योंकि माँ बाप तो वही है ना, तो क्या ये समाज में कुछ भी ग्रोथ हो सकती थी किसी भी एंगल से? वो भी तो सोच सकते। माता पिता वो जो ये सोचे कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर करे, बेहतर, और बेहतर का पैरामीटर ये नहीं होता कि वो जिस फील्ड को मैं सोच रहा हूं उस फील्ड में बेहतर करे। बेहतर का मतलब होता है जो फील्ड उसके लिए बना है वो उस फील्ड में बेहतर करे, हाँ या ना? और ये केवल बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, परिवार के हर सदस्य के लिए। अच्छा, जब परिवार का हर सदस्य अलग है, मन अलग है, फीलिंग्स अलग हैं, तो पता है परिवार कैसे हो गया?
परिवार ऐसे हो गया जैसे कि बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कोई हारमोनियम है, कोई तबला है, कोई गिटार है, कोई सितार है, कोई माउथ ऑर्गन है, कोई ढपली है, हाँ या ना? अब अगर वे अकेले अकेले बजेंगे तो शोर करेंगे, लेकिन अगर वे सबके सब हारमोनियस हो जाएं, लेकिन क्या कभी ढपली हारमोनियम बन सकती है? कभी हारमोनियम गिटार बन सकता है? पर घर में यही कोशिश करते रहते हैं, हारमोनियम कोशिश कर रहा है गिटार से, तू बिल्कुल हारमोनियम बन, क्योंकि हारमोनियम ज्यादा अच्छी होती है। डोंट ट्राई टू डू। ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है जो अपने आत्मा के अध्याय को समझ गया हो। कोई कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद को तो समझ गया हूं पर वे मुझे नहीं समझते। अगर आपकी ये शिकायत है कि आप तो खुद को समझ गए हो पर वे नहीं समझते, इसका मतलब आप अपने को समझे ही नहीं हो अब तक। जिस दिन आप अपने को पूरा समझ जाओगे, लिखो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे उस दिन इस पूरी दुनिया को भी समझ जाओगे, पूरी दुनिया भी आपको समझ जाएगी। ये यात्रा ही है राजयोग की, केवल खुद तक पहुंचने की और खुद के द्वारा दूसरों को खुद तक पहुंचाने की। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। पहले खुद तक पहुंचने की, फिर खुद के द्वारा दूसरों को खुद तक पहुंचाने की। और इसीलिए कह के नहीं, करके, इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप बन जाएंगे वो स्वरूप, तब दूसरे आपको देखकर बन जाएंगे वैसा ही स्वरूप। कैसे? अब चलते हैं उन 3 चीजों की तरफ, फिर से मैं वापस जा रहा हूं। तो मैं इसलिए बीच बीच में वो एग्जांपल दे रहा हूं कि आप चेक करते रहें कि मैं खुद कितना आध्यात्मिक हूं। आध्यात्मिक व्यक्ति की खास पहचान और होती है, क्योंकि उसका विश्वास ये होता है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छे से अच्छा। तो वो किसी भी सडन बात को सुन के कभी शॉक्ड नहीं होता। लिख लो आप, इफ यू शॉक्ड बाई एनीथिंग यू आर नॉट एन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। आप बहुत ही कमजोर किस्म के प्राणी हैं, दुखी आत्मा जिन्हें बोलते हैं, परेशान आत्मा जिन्हें बोलते हैं, आप उस कैटेगरी में हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अंडरस्टैंड करना है इस बात को। That's very 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 important. So लाइफ में किसी बात से शॉक नहीं होना, because everything happen for good. If everything happen for good, तो मुझे परेशान क्यों होना भाई? वो तो मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सही बात है कि नहीं? एवरीथिंग एवरीथिंग। और ये किसने कहा है? चलो कोई भक्ति मार्ग का व्यक्ति भी है, वो क्या बोलता है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। और श्री कृष्ण को क्या माना जाता है? वहां पे भगवान मानते हैं ना। तो क्या भगवान झूठ बोलता है? क्या भगवान झूठ बोलता है? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। भगवान झूठा है जो कहता है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छे से अच्छा? भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। आप किसी भी रूप में उसको स्वीकार करें। एवरीथिंग हैपन फॉर गुड, एवरीथिंग हैपन फॉर योर बेनिफिट, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। ये सेंटेंसेस लिख लेना आप अपने पास, इनको पढ़ना। बस इनके अंदर जाना ही अध्यात्म है, इनको समझना ही अध्यात्म है। सत्य में टिकना। हम सब किस में रहते हैं? झूठ में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। बड़ी प्यारी प्यारी बातें अभी मेरे को टचिंग में आ रही है, तो इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको। अभी अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये हूं, जो मेरी ये बॉडी है, मैं प्रमोद हूं, मेरा ये फोटो को लेकर मैं दिस इज मी, मैं झूठ में जी रहा हूं। क्योंकि ना तो ये मेरा ओरिजिनल है और ना ये मेरा एंड है। हाँ या ना? आप में से कौन कौन है जो ऐसा ही पैदा हुआ था जैसा बैठा है अभी? हाथ उठाओ। कोई है आप में ऐसा? टीवी में दिखा देते हैं कि कोई कोई साक्षात्कार से बिल्कुल ऐसा ही उदय हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने तो कोई देखा नहीं आज तक कि कोई बिल्कुल ऐसी शेप में पैदा हुआ हो। और क्या जब हम मरेंगे तो ऐसे ही रहेंगे? अच्छा, जो लोग अपने बचपन की फोटो से अब बूढ़े हो गए हैं, जरा अपनी बचपन की फोटो देखो और अपने बुढ़ापे की फोटो देखो। क्या वो वैसे ही है जैसे वो बचपन में थे?
जैसे वो जवानी में थे? क्या बुढ़ापे में वैसे ही हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है, समझने की बात क्या है, जो चीज कंटिन्यूअसली परिवर्तित, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज कंटिन्यूअसली परिवर्तित हो रही है, क्या आप वो हो सकते हो? क्योंकि आप तो सत्य हो। सत्य की पहचान क्या है? जो था भी, जो है भी, और जो रहेगा भी। लेकिन बाकी सब चीजों को देखो आप उठा करके, वो वैसी थी नहीं। अभी आप ये सोचो, सपोज मेरे पास में ये फोटो है, क्या ये फोटो ऐसी ही थी? दिख रहा फोटो है ना, दादी गुलजार जी का फोटो, बाप दादा का, ये ऐसा ही था? नहीं ना। क्या कोई किताब है मान ले मेरे पास में, क्या वो ऐसी ही थी? नहीं। क्या कोई कागज बिल्कुल ऐसा ही था? नहीं, वो कणों से मिलकर के बना था। क्या आपका जो फोटो है कैमरे में जब खींचा गया था कैसा था? पिक्सल्स में था। वो पिक्सल्स जुड़े हुए हैं जो फोटो को बना रहे हैं। हम किस में फंस गए? उन चित्रों में जो मेरे चारों तरफ है, और हमने उस चित्र की जो इनर ब्यूटी थी उस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब उसके एक्सटर्नल अट्रैक्शन में फंस गए और इसीलिए अटैच हुए। अट्रैक्शन अटैचमेंट में बदला और अटैचमेंट से एक्सपेक्टेशंस पैदा हुई। लिख लो ये स्टेटमेंट। पहले हम अट्रैक्ट हुए, जितनी भी चीजें हैं, अट्रैक्शन इज द सीड। पहले हम अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज तरफ, अट्रैक्शन कन्वर्ट होता है अटैचमेंट में, और अटैचमेंट कन्वर्ट होते हैं फिर एक्सपेक्टेशंस में। किसी भी चीज का दुख जो आपके जीवन में है, कोई भी डिस्टरबेंस जो आपके जीवन में है, वो इन तीन ही कारणों से है: अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन। आकर्षण, लगाव, इच्छाएं और अपेक्षाएं। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हमें क्या चीज समझने की जरूरत है? इन तीनों फैकल्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके शरीर की फैकल्टीज होती हैं, इसे शरीर कोई हड्डी मांस का लोथड़ा मात्र नहीं है। मैं मान चलता हूं, माय बॉडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स। मेरी पूरी जो बॉडी है ये बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से मैं अपने मन की सभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता हूं। एम आई करेक्ट और नॉट? आप बताओ। हाँ जी, कोई हाथ हिला के बोलो। आप अगर जीभ ना होती आपके पास में, क्या खाने के टेस्ट का आप एक्सपीरियंस बता पाते? हाँ जी, बता पाते? अगर टेस्ट ग्लैंड मर जाए केवल, चलो जीभ भी है, टेस्ट ग्लैंड खत्म हो जाए और टेस्ट ना है, जैसे कि कोरोना में हो जाता है, तो क्या फिर वो टेस्ट आता है? नहीं। हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ईच एंड एवरीथिंग एंड यूज अकॉर्डिंगली। हर चीज के महत्व को समझना है, उसी के अनुरूप यूज करना है। तो पहला है माइंड। सेकंड चीज क्या है जी आपके पास में, जो इस माइंड को संभालती है, उसका नाम होता है इंटेलेक्ट। जो साथी आप में से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से वे अपने बुद्धि को शक्तिशाली बना सकेंगे, ताकि उनका मन उनके बताए रास्ते पर चले, ना कि मन बुद्धि को अपने रास्ते पर चलाए। इस बात को समझना है। अगर अभी तक आप में से किसी ने राजयोग कोर्स कर भी लिया, लेकिन वो अभी भी अपने मन के अनुरूप ही चल रहा है, इसका मतलब अभी उसने कोर्स का क्या भी नहीं किया। समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल डेप्थ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का अर्थ क्या है? फीलिंग्स को, डिजायर्स को, थॉट्स को अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है, एक स्टेटमेंट लिखिए आप सब, मैंने पहले लिखवाया वैसे, ऑल द इमोशंस डाइज अंडर ऑब्जर्वेशन। जितनी भी भावनाएं होती हैं उनको संभाला जा सकता है, मारा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है समझ के पहरे के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उन पर एक आंख रख करके, एक अटेंटिवनेस रख करके। और वो काम कौन करता है? आपका इंटेलेक्ट करता है, आपकी बुद्धि करती है। इसलिए बुद्धि को कहा गया है एक्सपेरिमेंटर। जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो लाइफ में,
कुछ भी प्लानिंग्स चेंज करते हो आप लाइफ में, उसमें आपके इंटेलेक्ट का ही योगदान है, जिसके बारे में हम इतने दिन से चर्चा कर रहे थे। चारों प्रकार के इंटेलिजेंस की बात भी हमने की। बुद्धि वो शक्ति होती है जो ऑब्जर्व करती है, कॉम्प्रहेंस करती है एंड डिसीजंस लेती है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, वो जांच परख भी करती है उनके बारे में, विचार भी करती है और निर्णय भी लेती है। सही प्रकार से उनके विषय में चिंतन कर पाती है, उनको डिस्क्राइब कर पाती है ना, उनको एक्सप्लेन कर पाती है, और उसके बाद तब फिर वो डिसीजन भी ले पाती है। तो निर्णायक शक्ति जो है, अब ये कोई अलग अलग नहीं है, मतलब ये एक ही चीज के अंतर्गत होती है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज मैं अभी पहले आपको इनके अलग अलग रोल समझा रहा हूं। जैसे जैसे शरीर में आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। अब आंख सुन नहीं सकती है और कान देख नहीं सकते हैं, समझिएगा इस बात को, लेकिन दोनों मुंह में फिक्स हैं। मुंह का में बोलना, खाना मुंह से खाएंगे, नाक से नहीं खाएंगे, नाक का में सांस लेना। आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं पर ये समझना है, जानने और समझने में अंतर है। नहीं बोलेंगे नहीं हम समझते भी हैं, समझ जाएंगे ना तो फिर आप सोल की वर्किंग भी समझ जाएंगे। प्रकृति और गॉड दोनों ने मिलकर दोनों स्ट्रक्चर्स को ऐसा डिजाइन किया है हमारे लिए। दे आर द परफेक्ट स्ट्रक्चर्स एवर। इंटेलेक्ट ये काम करती है, और खास बात यह है जब इन दोनों का रिदम ठीक रहता है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों ही आपके सारे कर्मों के आधार हैं। मन संकल्प कर सकता है और बुद्धि उस पर निर्णय देगी, लेकिन कब निर्णय देगी, कैसे निर्णय देगी, उसी की हमारी प्रोग्रामिंग होती है। और इन दोनों के द्वारा जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके सब बन जाते हैं संस्कार, एंड इट इज अ साइकिल। आज मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते टाइम हो, पर टाइम तो हो चुका एक्चुअली, 10 बज गया है। तो रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस मतलब क्या हुआ, कर्म करते गए, अब वो रिकॉर्डिंग बनती गई। एक बार कर्म किया, 2 बार कर्म किया, वो मेमोरीज, हैबिट एंड टेंडेंसीज, इन्हीं का नाम संस्कार होता है। जो आपकी यादें रह जाती हैं आपके मन में, वे आपके संस्कार हैं। जो आपकी आदत बन जाती हैं वे आपके संस्कार बन जाते हैं। जो टेंडेंसी कहते ना, मेरी ना ये काम करने की ये टेंडेंसी है, या मेरी मीठे की टेंडेंसी है, मेरी खट्टे की टेंडेंसी है, टेंडेंसीज होती है आदमी की। टेंडेंसी से ही एडिक्शन की शुरुआत होती है बेसिकली, अगर मैं सही बताऊं तो। और ये इनकी खास बात क्या होती है, ये तीनों इतनी इंटरलिंक्ड चीजें होती हैं। पहले आपके माइंड्स में थॉट्स, डिजायर्स, फीलिंग्स आती हैं, या तो आप यहीं पे काउंसिल करके इन्हें कंट्रोल कर लो, वरना ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत गहरी बात है ये। या तो यहाँ कंट्रोल कर लो, बुद्धि को इतना प्रिपेयर करो, इतना ज्ञान योग से तैयार करो, है ना, नॉलेज से प्रिपेयर करो, अंडरस्टैंडिंग से प्रिपेयर करो, राइट क्वेश्चन से प्रिपेयर करो, ऑब्जर्वेशन से प्रिपेयर करो, लर्निंग से प्रिपेयर करो, किससे पूछ के प्रिपेयर करो, गाइडिंग से, कोचिंग से प्रिपेयर करो अपने इंटेलेक्ट को, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसके साथ से अपने आप को प्रिपेयर करो। माइंड को या तो यहीं पे कंट्रोल कर दो। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और माइंड ने कन्विंस कर लिया इंटेलेक्ट को, तो ये दोनों, अब क्या होगा, अब ये कर्म करा के मानेंगे आपसे। और अगर आपसे कर्म हो गया, आपकी कर्म इंद्रियों से, आपने अपने सेंस ऑर्गन से काम कर लिया, मान लिया आंखों से आपने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, तो अब उसके चित्र प्रिंट हो गए आपके अंदर जाके मेमोरी में। अब क्या होगा, जैसे ही वो चित्र रजिस्टर हो जाएंगे आपके माइंड में, अब उन चित्रों से संबंधित कोई भी चीज जब भी कभी दिखाई देगी, वो जाके उस चित्र को छू देगी। और जैसे ही वो उस चित्र को छुएगी तो हर चित्र के अंदर होते हैं इमोशंस, हर चित्र के अंदर होते हैं थॉट। आप खुद देख लो, जब भी आप किस चित्र को देखते हो आपकी फीलिंग जागृत हो जाती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। अब जैसी भी वो मेमोरीज होंगी, वो फिर से एक थॉट की साइकिल दे देंगी, एक और थॉट, इंटेलेक्ट फिर से थॉट का साथ दे देगा, फिर एक संस्कार बन जाएगा, और धीरे धीरे ये रिकॉर्डिंग्स आपके पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करके रख देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? कुछ समझ में आ रही है कहानी? सो कंट्रोल करने का टाइम कहां पर है, जब माइंड में थॉट आ रहा है और इंटेलेक्ट अपना काम कर रहा है। ये प्रैक्टिस हमें लर्न करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे जिम में जाके एक्सरसाइज करना। पहले दिन जाके सब कुछ दुखेगा आपका, जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये इसलिए स्वीकार नहीं होंगी क्योंकि आदत दूसरी पड़ी हुई है।
उस आदत के बदलाव के लिए इन दोनों की ट्रेनिंग होती है, और यही ट्रेनिंग है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, बी अलर्ट। आप सब जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। मेरे को पता है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक रहता है ना, इसलिए मैं जब कभी आप सबको देखता हूँ ना, मुझे लगता है लेथार्जिक से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कोई स्टूडेंट दिखते हैं जो मुझे, आप में से 10-5 दिखते हैं जो बहुत अलर्ट होके अच्छे से सुन रहे होते हैं, लगता है कि हाँ ये कुछ करके सुन रहे हैं ये बात को। और कुछ को देख के लगता है ये तो पता नहीं कहाँ का डाइवर्ट, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सोचो, अगर 45 मिनट का अटेंशन नहीं आएगा तो कैसे होएगा? कैसे जीवन बदल सकता है? लाइफ इज अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी।